अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आप लोग माशाल्लाह अल्लाह पाक सब खैर खैरियत से हों। और आपने देख ही लिया होगा कि भी मेरा बैदुल्ला ने खैर से आज फिर काम ख़राब कर दिया। और इसने कहा कि भी काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, तो अब हम चक्कर एक लगा ही लेते हैं डॉक्टर के पास। और इधर बैदुल्ला वही शूट इसके टॉन्सिस का, और साथ में गला खर उसका क्या चेस्ट इन्फेक्शन हुआ पड़ा था साथ में। सारे इसने अपना काम ख़राब किया हुआ था। सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ये स्मोक की वजह से काफ़ी बच्चे बीमार हो रहे हैं। सब अपने बच्चों को बचाएं। और यहाँ पे अथर भाई बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा है। ये सहूलत बाज़ार का है जो वो हो रहा है काम। और साथ में ढोल ढमक्के वाला आपको नज़र आ ही गया होगा कि यहाँ पे ढोल बड़े ज़्यादा बज रहे थे। जहाँ पे क्लिनिक था, क्लिनिक से बाहर से अथर ने अपना माहौल दिखाना शुरू किया। और इधर बैदुल्ला बेचारे को ड्रिप श्रिप लग गई थी। और बैदुल्ला फिर लेटा हुआ दिल और कह रहा था मम्मा अब नहीं खाता कुछ भी, मम्मा अब कुछ नहीं खाता, इंजेक्शन ना लगवाएं। लेकिन इंजेक्शनों के बगैर इसको फिर फ़र्क भी नहीं पड़ता। फिर यार इस डॉक्टर ने इसको फिर काफ़ी अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया और दिखाया। बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा तबीयत तो इसकी ख़राब हुई। तो वो तो मैं नहीं बता सकती। दूसरे दिन तो इसकी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। बस अल्लाह पाक कि मेरे बच्चे पे अपनी ख़ास रहमत करे। बच्चों के ऊपर मैं बड़ी एहतियात करती हूँ, इसकी बड़ी एहतियात करती हूँ कि भी ये कोई चीज़ ना खाए। लेकिन कहीं ना कहीं इसने कोई देखता है ना इधर ना उधर, कहीं पे मौका मिलते सारी इसने कहा चलो जी अब काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी परहेज़ कर कर के मैं थक गया हूँ, तो थोड़ा सा अब चस्का चुस्का भी लगा लूँ। तो इधर जो कंपाउंडर था इसको हंसाने की कोशिश कर रहा था। वो पूछ रहा था कि आपने क्या खाया था, खट्टे पापड़ खाए थे इनके नहीं? बड़े शौक से बता रहा था नहीं मैंने कटी नीम तो खाई थी और साथ में मैंने थत्ते वाले नूडल्स खाए थे। ये इसको बताई जा रहा था साथ में। तो वो हंस हंस रहे थे वो। तो कह रहे थे कि देखो अपना सारा कुछ साथ में बता रहा है कि मैंने क्या क्या खट्टी चीज़ खाई है। और बस इतनी सी चीज़ खाने से इसका फिर काम दिखा दिया उसने भी अपना। तो स्मोक ने भी काफ़ी पाकिस्तान का माहौल ख़राब किया हुआ है शहरों का। और शाम को ही शुरू हो जाती है, और पता ही नहीं चलता वो कैसे, मतलब कि ऐसी देखते ही देखते हैं बड़ा अपने आप को ढांपते हैं ना। बाहर निकलते वक्त इसको तो हम बाहर भी नहीं निकालते इस वजह से कि इसका गला ख़राब हो जाएगा। स्मोक है, ये एलर्जी है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी इसका कोई ना कोई मसला मसाइल होता ही रहता है। तो ये साथ में एक लगा हुआ है कंपाउंडर, उसको उसके साथ बातें बुशाते कर रहे थे और कि भी अपनी मम्मा को तंग ना करे। तो उसको बातों बातों में फिर इंजेक्शन लगा दिया उसने। बातों बातों में ही बातें बताते बताते ही उसने इंजेक्शन लगवा भी लिया बैदुल्ला ने। और दो डॉक्टरों के साथ इसने काफ़ी दोस्ती भी ही कर ली है। वो आते सारी इससे पूछने ओ बैदुल्ला वही मसला आपका। तो बस शुरू हो जाता है फिर वही मसला। तो वो अल्लाह पाक सबके बच्चों पे रहमत करे और भाई बचाए। मैं तो यही कहूँगी आप भी खुद भी बच्चे अपने आप को भी बचाएं और अपने बच्चों को भी बचाएं। और पहरा दिया नहीं जाता बच्चों के ऊपर। बच्चे कहीं ना कहीं जो इधर ना उधर देख कर ते दाल आ ही लेंदे, फिर मूँह करारा कर ही लेंदे। मूँह करारा करदे करदे फिर माँ प्यो का फिर चंगा परचा ते खर्चा करवाते हैं। माँ प्यो दे जड़े डॉक्टर परचा बनाते तो माँ प्यो का खर्चा हो जाता है चंगा भला। अल्लाह पाक बस देने वाला नवाजने वाला है। अल्लाह पाक किसी को किसी का मोहताज ना करे और बाइसे रहमत रख करे सबके ऊपर। और किसी के सदके अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदके मेरे बच्चे के ऊपर भी रहमत करे। और आप लोग दुआ करें मेरे बेटे को अल्लाह पाक नेक करे। और ये अथर ने घड़ी बांधी हुई थी तो बैदुल्ला उसको छेड़ा था। वो कह रहा था मुझे भी लेकर दो मामू जी, मुझे भी लेकर दो। तो कह रहा था आप ठीक हो जाओ और परहेज़ करो फिर मैं आपको लेकर दूंगा। और ये बैदुल्ला के थिनर के साथ वो कॉटन भिगोकर वो दिए हुए थे इसके बगलों के अंदर ताकि बुखार इसका कम हो। इसके मैंने शूज़ पहनाए और मैंने कहा चले जी हम चलते हैं। तो कल एक और ड्रिप लगनी है। वो कल वाली ड्रिप ने तो हमें बहुत ज़्यादा ही जो काम ख़राब किया। मैं तो एकदम से रोने ही लग गई थी। अल्लाह पाक, ये था छोटा सा ब्लॉग और पसंद कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।